चिंटू नाम की नर चिड़िया और बेबी नाम की कौवा दोनों दोस्त हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदलकर दोनों शादी करने का निर्णय करते हैं। चिंटू, हमारे निर्णय से पता नहीं हमारे घर में मानेंगे या नहीं। जब भी शादी का टॉपिक आता है तब मेरी माँ कहती है मेरी शादी मेरे मामा से करेगी। पता नहीं अभी क्या होगा। तू डर मत बेबी, हम अपने बड़ों को मनाएंगे ना, ठीक है? हमारे जात अलग है ना, तुम अलग जाति के पक्षी हो और मैं अलग जाति की पक्षी हूँ। शायद वो नहीं मानेंगे। कोई माने या ना माने, हम दोनों शादी करके साथ जिएंगे, ठीक है? ऐसे चिड़िया कौवे को हिम्मत दिलाता है। दोनों वहाँ से निकल के कौवे के घर जाते हैं। कौवा चिड़िया को घर ले जाकर परिचय करा के, माँ, मैं चिंटू नाम के चिड़िया से शादी करना चाहती हूँ, दया करके हमारी शादी करो, ऐसे पूछती है। तब माँ कौवे को गुस्सा आकर, ये हमारे जाति का नहीं है ना, तू इससे शादी कैसे करोगी? ये शादी नहीं होगी। लेकिन तू इसी पक्षी से शादी करना चाहती है तो घर से निकल जा। दोनों को घर से निकाल देती है। चिंता मत करो बेबी, चलो मेरे घर चलते हैं, मेरे पापा मेरी बात जरूर सुनेंगे। दोनों वहाँ से निकल के चिड़िया के घर जाते हैं। वहाँ भी दोनों पक्षियों को बुरा अनुभव होता है। ये बेकार काम हमारे जाति के पक्षियों को पता चलने से मेरी इज्जत चली जाएगी। आना है तो तुम अकेले आओ, लेकिन अगर तुझे प्यार ही चाहिए तो घर से निकल जा, ऐसे पिता कहता है। तब दोनों पक्षी वहाँ से दूर जाकर बिना किसी के ही वो शादी कर लेते हैं। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं, हम अपनी खुद की जिंदगी जिएंगे बेबी। पहले हमें रहने के लिए घर चाहिए चिंटू। अभी के अभी घर मुश्किल है, पहले हम एक अच्छे पेड़ को ढूंढ के वहाँ घोंसला बनाएंगे, उसके बाद सोचेंगे, ऐसे चिड़िया कहता है। दोनों 4 दिन मेहनत करके एक पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाते हैं। उस घोंसले में दोनों पक्षी खुशी से रह के जंगल में मिले आहार खाकर आराम से जीने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से बहुत जोरों की बारिश पड़ने पर पेड़ गिर के घोंसला टूट जाता है। चारों ओर बाढ़ का पानी भर जाने पर चिड़िया कौवे को लेकर उसके घर जाता है, पर उसका पिता बेरहमी से, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा, चाहिए तो दोनों जाके मर जाओ, पर इस घर में मत आओ, ऐसे कहता है। वहाँ से कौवा और चिड़िया अपमान के बोझ से बहुत दूर उड़ के जाने लगे। चिंटू, मैं इस शर्म के बोझ से जीना नहीं चाहती। हाँ बेबी, मैं भी जीना नहीं चाहता। ऐसे दुखी होके जाते समय बीच रास्ते में बड़े बड़े बैंगन उगे पेड़ को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। अरे, बैंगन का पेड़ इतना बड़ा है क्या? सच, इतने बड़े बैंगन मैं अभी तक नहीं देखी। ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है। उनकी बातें सुन के वो पेड़ ऐसे कहने लगी, हाँ, मैं एक माया बैंगन पेड़ हूँ, मेरे बैंगन बहुत बड़े हैं। ऐसे पेड़ बातें करना दोनों पक्षी आश्चर्य हो जाते हैं। हो, तू माया पेड़ है तो तेरी माया शक्तियों से हमारी मदद करोगी? ऐसे चिड़िया पूछता है। तब पेड़ ने, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम जीना नहीं चाहते, बिना दर्द के क्या तुम हमें मार डालोगी? ऐसे पूछता है। तब पेड़ शौक होके, तुम दोनों असल में क्यों मरना चाहते हो, जरा मुझे बताओ, पेड़ पूछती है। तब चिड़िया और कौवा उनकी कहानी सुनाते हैं। उनकी परेशानी जानकर पेड़ को पक्षियों पर दया आके, इतनी छोटी सी वजह से मरना चाहते हो, ये गलत है। जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना ठीक नहीं है। तुम्हारी परेशानियां आज से नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें एक बैंगन का घोंसला देती हूँ, वो बहुत मजबूत रहेगा, वो तुम्हारे साथ हवा में भी उड़ेगी। वो पेड़ बहुत बड़ा बैंगन के घर को उन पक्षियों को देती है। उससे दोनों बहुत खुश होते हैं। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे पेड़, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कृतज्ञताएं कह के बैंगन के घोंसले में रह के वो खुशी से जीने लगे। एक घर में माँ चिड़िया उसके 2 बच्चों के साथ रहने लगी।
माँ चिड़िया बहुत कंजूस है। सुबह खाना खा के रात को पानी पीकर खाना पूरा छुपा के रखने वाली चिड़िया है। एक दिन बाहर जाते समय, सुनो बच्चों, मैं मेरे दोस्त के घर एक फंक्शन को जा रही हूँ। वहाँ से हमारे लिए बहुत खाना लाऊंगी। तब तक ये खाना खाकर पेट भर लो बच्चों। वो चिड़िया थोड़ा आहार बच्चों के सामने रखती है। तब दोनों बच्चे, माँ, इतना कम आहार देने से कैसे माँ? हमें और दो ना, हम जल्दी बड़े हो जाएंगे। तुम दोनों अभी बड़े होके युद्ध करने जाओगे क्या? नहीं ना, जल्दी से ये दोनों चुपचाप खा लो। सुनो माँ, हमें ज्यादा भूख लगी है। ये खाना हमारे लिए बहुत कम पड़ रहा है। अरे बेटा, एक ही बार पूरा खाना खा लेने से कैसे? थोड़ा थोड़ा छुपा के खाना है, ठीक है? ऐसे उसकी कंजूसी से बच्चों को बहुत कम खाना रख के वो बाहर चली जाती है। बहुत समय बीत जाता है। घर में रहे दोनों बच्चे भूख के मारे बहुत तड़प रहे थे। माँ की राह देखकर वो ऐसे बातें करने लगे। माँ सुबह गई, अभी तक नहीं आई। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मेरी स्थिति भी वही है भैया। सुबह बहुत कम खाना खाए ना, वो हमारे लिए काफी नहीं है। लगता है माँ को आने में देर होगी, तब तक हम घर में रही खाना खाएं। ऐसे कहने पर छोटी चिड़िया डर के, बाप रे, माँ को बिना बताए खाने से? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा भाई। वैसे भी माँ फंक्शन से खाना लाएगी ना, वो हमें कुछ नहीं बोलेगी। दोनों बच्चे भूख से तड़प कर जाके खाना खाना शुरू करते हैं। माँ चिड़िया उसके दोस्त के घर बहुत देर से जाती है। तोता उसकी दोस्त के लिए राह देख रही थी। ये क्या दोस्त, इतनी देर से आई? मैं जल्दी से आने को बोली ना। मेरे रिश्तेदार और दोस्त सब चले गए, पता है? बस थोड़ा काम था, वैसे भी सब लोग चले गए ना। बचा हुआ खाना मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगी। ऐसे पूछती है। तब तोता ने, बहुत खाना है, ठहरो मैं अभी लाती हूँ। तोता अंदर जाती है। तोता जाने के बाद माँ चिड़िया मन में खुश होती है। मैं जो सोची वही हुआ। इसके घर देर से आना ही बेहतर है। ऐसे सोचती है। तोता दिए आहार लेकर चिड़िया उसके घर जाती है। घर में दोनों बच्चे पेट भर खा के आराम से सो जाते हैं। माँ चिड़िया खाना छुपा के, अरे यहाँ का आहार क्या हुआ? हे बच्चों, जल्दी उठो, ऐसे जोर से चिल्लाती है। उससे दोनों बच्चे घबराकर भागते हुए माँ के पास जाते हैं। तब माँ चिड़िया उन्हें डांट कर ऐसे कहने लगी, घर में रही आहार कहाँ है? माँ, हमें बहुत भूख लगी, इसीलिए हम पूरा खाना खा लिए। क्या? पूरा खाना तुम दोनों खा लिए? ठहरो मैं अब भी बताती हूँ। वो दोनों को बहुत मारती है। चिड़िया के बच्चे रोते हुए मत मारो करके कहने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। चिड़िया की कंजूसी दिन भर दिन बढ़ने लगी। उससे चिड़िया के बच्चे निराश होकर एक निर्णय लेते हैं। माँ की कंजूसी से हमें बहुत परेशानी हो रही है। अब हम यहाँ नहीं रह सकते भाई। माँ से ये बात बताएंगे ना, माँ ठीक हो जाने से अच्छा है, वरना हम बाहर चले जाएंगे। दोनों बच्चे जाकर माँ चिड़िया से ये बात कहते हैं। तब माँ चिड़िया ने, तुम्हारी मर्जी, मैं तो इतना खाना ही दूंगी बच्चों, ऐसे मुंह पर कह देती है। तब चिड़िया के बच्चे बिना सोचे ही घर से निकल जाते हैं। दिन बीतते गए। अचानक से माँ चिड़िया को घर में अकेली होने का फीलिंग उसमें आने लगी। मेरी कंजूसी बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं वो बाहर जाकर कैसे जी रहे हैं और क्या खा रहे होंगे। ऐसे सोचकर खाना लेने जाती है। वहाँ जाकर देखने पर खाना पूरा खराब होके उसमें से बदबू आने लगी। उसे देख के माँ चिड़िया बहुत दुखी होती है।
अरे मैं बहुत बड़ी गलती की। बच्चों की भूख को मैं समझ नहीं सकी और खाना छुपा के रखी। ये सब मेरी कंजूसी की वजह से ही है। ऐसे बहुत दुखी होकर रोने लगी। इतने में चिड़िया के बच्चे खाना लेकर घर आते हैं। वो सब देख के, माँ तुझे देखने आए माँ, हम तेरे लिए जंगल से स्वादिष्ट खाना लाए, पेट भर खाओ माँ, वो खराब खाने के बारे में ज्यादा मत सोचो। ऐसे कह के वो आहार देते हैं। माँ चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों मुझे माफ करो, मेरी कंजूसी से मैं कुछ नहीं हासिल की। आगे से मैं कंजूसी नहीं करूंगी। बच्चों तुम दोनों को पेट भर खाना रखूंगी, लेकिन तुम दोनों मुझे छोड़ के मत जाओ बच्चों। ऐसे बहुत दुखी होती है। रोती हुई माँ को देखकर दोनों बच्चे उसे सांत्वना करते हैं। माँ चिड़िया में बदलाव देखकर चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं।